सबसे पहला सवाल है हमारा, भारत में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में योजना की शुरुआत की जिसका नाम सुकन्या समृद्धि योजना है, त्रुटि रहित। अब इसमें पार्ट कैसे डिवाइड होंगे, सबसे पहले मैं आपको पार्ट छांटना बताऊंगा कि पार्ट देखिए, ए नंबर यहां पर दे रखा है ना, तो ए नंबर वाला पार्ट ये है, ना कि आगे वाला पार्ट। ठीक है, बी नंबर पार्ट यहां दे रखा है ना, तो बी से पिछला भाग ये वाला बी है, ये वाला। ठीक है, यहां पर सी दे रखा है तो सी पार्ट ये है, ना कि आगे वाला। आप लोग अगला वाला मत सोचिएगा। डी पार्ट ये है, ठीक है, डी पार्ट ये, और ई पार्ट ये है त्रुटि रहित। जब कोई गलती नहीं होगी तो आप लोग इसको चुनेंगे। तो सवाल पढ़िए, ए पार्ट को पढ़िए, भारत में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। ए पार्ट हो गया ये, ठीक है। केंद्र सरकार ने एक योजना की, ये हो गया बी पार्ट। शुरुआत की जिसका नाम, ये हो गया सी पार्ट। और डी पार्ट हुआ आपका सुकन्या समृद्धि योजना। और ई पार्ट है, यदि कोई त्रुटि नहीं है तो आंसर आप लोग इसे करेंगे। ठीक है, गलती नहीं है तो। अब आप लोग ध्यान से पढ़िए, गलती पहचानिए कि गलती यहां पर किस पार्ट में दे रखी है। भारत में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, चलिए बिल्कुल यहां तक तो ठीक है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने एक योजना की। अब आप लोग केंद्र सरकार, ये तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है, केंद्र सरकार बिल्कुल सही है, लेकिन योजना की, ये जो की लिखा हुआ ना, यहां पर ये की गलत लिखा हुआ है, क्योंकि की इधर से, ई की मात्रा इधर से आएगी की में। ठीक है, चलिए शुरुआत की जिसका नाम, ये बिल्कुल शुरुआत की जिसका नाम बिल्कुल ठीक है, सुकन्या समृद्धि योजना, तो ये बिल्कुल सही है। तो इसमें केवल अशुद्धि है, किस वाले पार्ट में, बी वाले पार्ट में। किसकी अशुद्धि है, की आएगा, और की भी दूसरी तरफ से, यानी की पर जो मात्रा आएगी ना, तो वो आएगी बड़ी वाली, लेकिन यहां पर छोटी वाली मात्रा दे रखी है, तो इसलिए आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन, यानी इसके बी पार्ट में त्रुटि है। ठीक है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है पहले वाले के लिए। सवाल नंबर दो, सवाल नंबर दो, सवाल नंबर दो है, भारत आर्थिक विकास के जिस रास्ते पर चल रही है, चलिए, उसने एक अमीर और गरीब के बीच खाई और बढ़ा दी है, त्रुटि रहित। ए पार्ट है भारत आर्थिक विकास के जिस, तो ये तो ठीक है, भारत आर्थिक विकास के जिस रास्ते पर चल रही है। अब रास्ते पर चल रही है या फिर चल रहा है, तो चल रही है या लिखा हुआ है, तो इसलिए इसमें भी बी पार्ट में त्रुटि है, तो बी वाला ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगर इसमें त्रुटि होती इस वाले में, तो हम ए ऑप्शन लगाते। अब इसमें त्रुटि है ना, तो ये बी वाला लगाएंगे। अगर इसमें त्रुटि है इसमें, तो ये सी वाला ऑप्शन। अगर इसमें त्रुटि है तो ये डी वाला ऑप्शन, और त्रुटि नहीं है तो ई वाला ऑप्शन। ठीक है, ये ऐसे लगाए जाते हैं, ध्यान से देख लीजिएगा। तो रास्ते पर चल रही ये गलत है, चल रहा होता तो बिल्कुल सही होता, बी ऑप्शन सही है। सवाल नंबर तीन है, सवाल नंबर तीन, पर्यावरण के जैविक संगठनों में, ठीक है, पर्यावरण के जैविक संगठकों में सूक्ष्म जीवाणु से लेकर कीड़े मकोड़े, सभी जीव जंतु और पेड़ पौधे के अलावा उनसे जुड़ी सारी जैव क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं भी शामिल हैं। समझ में आ गया होगा। ए पार्ट में कोई त्रुटि नहीं है भाई, ए पार्ट बिल्कुल सही है। सूक्ष्म जीवाणु से लेकर कीड़े मकोड़े, ये भी बिल्कुल सही है। सभी जीव जंतु और पेड़ पौधों के अलावा उनसे जुड़ी, ये भी ठीक है। सारी जैव क्रियाएं भी ठीक है और प्रतिक्रियाएं भी ठीक है, लेकिन यहां पर जो शामिल वर्ड है ना, शामिल, इस पार्ट में त्रुटि है, क्योंकि शामिल ऐसे थोड़ी ना लिखा जाता, शामिल लिखा जाता है संयम वाली से के साथ में, शामिल। अब यहां पर जो शामिल लिखा हुआ ना, ये गलत लिखा हुआ है, इसलिए किस पार्ट में त्रुटि है, इसके पार्ट नंबर डी में त्रुटि है। शामिल की त्रुटि है तो पार्ट नंबर डी, इसलिए आंसर कौन सा करेंगे, डी ऑप्शन। चलिए सवाल नंबर 4 देते हैं। सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4 है आपके लिए, स्वतंत्रता आंदोलन के महानायक, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कटक से, ठीक है, प्रसिद्ध वकील जानकीनाथ तथा प्रतिभावती देवी के यहां हुआ, कटक से। अब यहां तो तुम्हारी समझ में आ गया होगा, ये तो ठीक है, मतलब सुभाष चंद्र बोस जो सुभाष चंद्र बोस का जन्म यहां तक तो ठीक है, कटक से, तो कटक से यहां पर गलती है। पहला देखिए, स्वतंत्रता आंदोलन के महानायक, ये तो बात ठीक है भाई, ये तो बिल्कुल सही है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कटक से, अब कटक से या फिर
यहां पर जो आना चाहिए था, क्या आना चाहिए था, कटक से के स्थान पर कटक पर आना चाहिए था, कटक पर आना चाहिए था। या पर का भी आप लोग कहेंगे, पर का भी सही नहीं होगा। फिर क्या आना चाहिए था, के आना चाहिए था, के। कैसे जोड़िए इसे, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कटक के, अगर यहां से की जगह के होता, के प्रसिद्ध वकील जानकी नाथ तथा प्रतिभावती देवी के यहां हुआ, तो वाक्य बिल्कुल सही हो गया था। इसके किस पार्ट में त्रुटि है, बी पार्ट में त्रुटि। इस से की जगह क्या आना चाहिए था, के आना चाहिए था। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कटक से, ये गलत हो गया, और कटक के ये होता तो सही होता। तो त्रुटि किस पार्ट में है, बी पार्ट में। ऐसे ही त्रुटि पकड़नी है, गलती पकड़नी है। सवाल नंबर 5, कुतुब मीनार एक भारतीय ऐतिहासिक स्मारक है। बिल्कुल, ये तो सही है। जो भारत के अन्य ऐतिहासिक स्मारकों, ये भी ठीक है, यहां तक सही है, के बीच एक विमुख आकर्षण है, के बीच एक विमुख आकर्षण है। विमुख आकर्षण है या फिर प्रमुख आकर्षण है, थोड़ा सा चलिए इस पर विचार कीजिए। पहला अगला पढ़िए, के रूप में अकेला खड़ा है, आकर्षण के रूप में अकेला खड़ा है। अगर त्रुटि नहीं है तो ई वाला ऑप्शन लगा दीजिए, अगर इस वाले पार्ट में त्रुटि है तो डी वाला ऑप्शन लगा लीजिए, अगर इस वाले पार्ट में त्रुटि है, इस वाले के बीच एक विमुख आकर्षण, तो आप लोग सी वाला ऑप्शन लगा लीजिए, और जो भारत के अन्य ऐतिहासिक स्मारकों, इसमें गलती है तो बी वाला ऑप्शन। आपको समझ में आ गया होगा किस पार्ट में त्रुटि है। तो त्रुटि है यहां पर, कुतुब मीनार भारत के एक ऐतिहासिक स्मारक है, ऐतिहासिक स्मारक है जो भारत की अन्य ऐतिहासिक स्मारकों के बीच एक विमुख नहीं, विमुख नहीं प्रमुख, विमुख की जगह क्या होना चाहिए था, यहां पे प्रमुख होना चाहिए था, क्योंकि प्रमुख है, प्रमुख आकर्षण के रूप में अकेला खड़ा है, विमुख गलत है, तो इसलिए इसकी किस पार्ट में त्रुटि है, पार्ट नंबर सी में त्रुटि है। आंसर हो जाएगा इसका सी। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 6, जो लोग गिरगिट जैसा रंग परिवर्तन करते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 6, जो लोग गिरगिट जैसा रंग परिवर्तित करते हैं, आप चाहते हैं कि मैं उन पर भरोसा करके धोखा खाऊं, किस पार्ट में त्रुटि है। त्रुटि नहीं है तो ई ऑप्शन लगा दीजिए, अगर त्रुटि है तो किस पार्ट में है। अब यहां पर एक बात सोचिए, जो लोग गिरगिट जैसा रंग परिवर्तित करते हैं, अब जैसा आना या फिर गिरगिट की तरह रंग परिवर्तित करते हैं तो सही नहीं होता, तो इस वाले पार्ट में त्रुटि है। ए नंबर में त्रुटि कहां पर है, जो लोग गिरगिट जैसा रंग परिवर्तन नहीं, जो लोग गिरगिट की तरह रंग परिवर्तित करते हैं तो अच्छा होता। ठीक है, तो जैसा की जगह क्या आता, जो लोग गिरगिट की तरह, की तरह, तो जैसा की जगह आएगा की तरह, जो लोग गिरगिट की तरह रंग परिवर्तित करते हैं, ये बिल्कुल अब सही हो जाएगा, की तरह होना चाहिए, इसलिए ए वाले विकल्प में त्रुटि है, तो आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। सवाल नंबर 7, यदि हमें धरती पर अपना अस्तित्व, अभी तक ठीक है, चलिए, यदि हमें धरती पर अपना अस्तित्व बनाए रखना है तो पर्यावरण से मित्रता रखनी होगी, सही है भी, यह असंदिग्ध पूर्ण सत्य है, यह असंदिग्ध पूर्ण सत्य है। अब गौर से देखिए किस पार्ट में त्रुटि है, यह असंदिग्ध पूर्ण सत्य है। सबसे पहले पार्ट नंबर ए पर विचार कीजिए, यदि हमें धरती पर अपना अस्तित्व, ये तो ठीक है, बनाए रखना है, ये भी सही है, तो पर्यावरण से मित्रता रखनी होगी, ये भी सही है, लेकिन ये जो असंदिग्ध, यहां पर जो लिखा हुआ ना ए और संदिग्ध पूर्ण, ये गलत लिखा हुआ, थोड़ा सा ये गलत लिखा हुआ, असंदिग्ध पूर्ण। ठीक है, इसमें क्या त्रुटि है, इसमें त्रुटि है, यह असंदिग्ध सत्य है, यह असंदिग्ध पूर्ण नहीं होना चाहिए था, इसमें पूर्ण नहीं होना चाहिए था, इसमें यह होना चाहिए था, इसमें असंदिग्ध, यह असंदिग्ध सत्य है। अगर ऐसा होता तो वाक्य बिल्कुल सही हो गया होता, लेकिन पूर्ण जो ना, ये पूर्ण इसमें आया है फालतू, ये पूर्ण इस पूर्ण की वजह से इसके डी पार्ट में त्रुटि है,
यह असंदिग्ध सत्य है, ये सही होता। असंदिग्ध और ये पूर्ण भी, ठीक है, तो पूर्ण इसके साथ नहीं आएगा, इसलिए इसके डी पार्ट में त्रुटि रहेगी। चलिए सवाल नंबर 8, इस मोहल्ले का सबसे ऊंचा दिखाई देने वाला यह घर मैं और मेरे भाई की साझी संपत्ति है। ठीक है, त्रुटि रहित हो तो ई ऑप्शन लगा दीजिए। 8वां नंबर, मैं और मेरे भाई की, मेरी और मेरे भाई की होना चाहिए था। इस मोहल्ले का सबसे ऊंचा दिखाई, ये तो सही है भाई, इस मोहल्ले का सबसे ऊंचा दिखाई देने वाला यह है घर, ठीक है, ये भी सही है। मैं और मेरे भाई की, नहीं, मैं और मेरे भाई के स्थान पर इसमें मेरी और मेरे भाइयों की, ठीक है, मेरी और मेरे भाइयों की क्या है, साझी संपत्ति है। तो इसमें किस पार्ट में त्रुटि है, त्रुटि है इसमें सी पार्ट में। आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, मैं और मेरे भाई की जगह मेरी और मेरे भाई आना चाहिए था। सवाल नंबर 8 हो गया है कंप्लीट। अब चलते हैं सवाल नंबर 9 की तरफ। सवाल नंबर 9 स्क्रीन पर, आपकी अधिकांश बातें ठीक हैं। चलिए ये तो सही है भाई, आपकी अधिकांश बातें ठीक हैं, ए पार्ट में कोई त्रुटि नहीं है। परंतु सब लोग, ठीक है, परंतु सब लोग सही है अभी तक, उन्हें यथावत स्वीकार कर लेंगे, इसमें संदेह है। तो भाई यथावत भी ठीक लिखा हुआ है, स्वीकार कर लेंगे ये सभी सही लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें संदेह है ये भी सही है। तो इस वाले के लिए आप लोग लगाइएगा ई ऑप्शन, इसमें किसी पार्ट में कोई त्रुटि नहीं है, पूरा सेंटेंस सही लिखा हुआ है। सवाल नंबर 10 करेंगे अब हम, स्वतंत्रता संग्राम में प्राण गंवाने वाले, चलिए कोई त्रुटि नहीं इसमें, वीरों के सम्मान में सरकार ने, ये भी ठीक है, एक दिन के सार्वजनिक, ये भी ठीक है, अवकाश की घोषणा की, तो सारा ही वाक्य सही है। तो इसलिए हम आंसर कर देंगे इसमें ई ऑप्शन, क्योंकि इसमें कोई त्रुटि नहीं है। स्वतंत्रता संग्राम में प्राण गंवाने वाले वीरों के सम्मान में सरकार ने एक दिन के सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की, त्रुटि रहित वाक्य, यानी इसमें कोई त्रुटि नहीं है। सवाल नंबर 11, सवाल नंबर 11 देखिए, मैं आज सुबह, ठीक है, अब तक तो, अभी तक तो ठीक है, मैं आज सुबह आपके घर गया था, ये भी सही है, किंतु तुम घर, किंतु तुम घर, ठीक है, पर नहीं मिले। अब मैं आपके घर गया था किंतु तुम घर पर नहीं मिले, त्रुटि रहित। आपके दिमाग मार होगा ये त्रुटि रहित वाक्य है, आंसर कर दे ई ऑप्शन, नहीं। लेकिन आज सुबह आपके घर गया, आपके घर गया तो आना क्या चाहिए था, आपके घर गया तो तुम थोड़ी ना आएगा, आपके घर गया तो यहां पर किसका यूज होना चाहिए, आपका यूज होना चाहिए, ठीक है। मैं आज सुबह आपके घर गया किंतु आप घर नहीं मिले, तुम की जगह क्या आना चाहिए था, आप आना चाहिए था, इसलिए आंसर होगा इसके लिए सी ऑप्शन, क्योंकि सी ऑप्शन में त्रुटि है। आपके घर गया तो आप, अब यहां पर तो आप बोल दिया लेकिन यहां पर तुम, ठीक है, तो दोनों ही कंडीशन मैच करनी चाहिए थी, सी ऑप्शन सही है। 12वां नंबर सवाल, राजा ने मंत्री को आज्ञा दी, ठीक है, राजा ने मंत्री को आज्ञा दी कि वह राजकोषीय, या फिर कि वह राज्य कोष से, ठीक है, बहुत सा धन लाकर उस किसान को देते, ठीक है। चलिए तो किस पार्ट में त्रुटि है, राजा ने मंत्री को आज्ञा दी कि वह मतलब राजकीय कोष से बहुत सारा धन लाकर उस किसान को दे दे, ये तो ठीक है भी पार्ट, इसमें से कोई त्रुटि है नहीं। बहुत सा धन, ये भी ठीक है, ये भी सही है। फिर त्रुटि किस पार्ट में, त्रुटि है आपकी यहां, देखिएगा इस वाले पर विचार कीजिए, यहां ये जो दे रखा है ना कि वह राजकोषीय या फिर राजकीय कोष से, इसके स्थान पर वह राजकीय कोष से, राजकीय कोष से होना चाहिए था, का प्रयोग उचित होता, ठीक है। यहां पर जो की आया ना, ये की नहीं आना चाहिए था,
अब आप लोग कहेंगे त्रुटि कहां पर, फिर त्रुटि इस वाले पोर्शन में। ये राजकीय नहीं होता भाई, राजकीय कोष क्या होता है, नहीं राजकीय नहीं होता, राजकीय होता है। इस वाले पार्ट में त्रुटि है, राजकीय ऐसा लिखा होना चाहिए था, राजकीय ये त्रुटि है भाई ऊपर, तो राजकीय ऐसे लिखा जाएगा पूरा, राजकीय। तो इस वाले पोर्ट मतलब पार्ट में त्रुटि थी, आंसर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन, बी पार्ट में त्रुटि है। थोड़ा रुककर आंसर कीजिए, कोई बात नहीं चलेगा। चलिए, किसी वस्तु का आयतन, सवाल नंबर 13 सही है, किसी वस्तु का आयतन निकालने के लिए, बिल्कुल ठीक है, उसकी लंबाई चौड़ाई और मोटाई, ठीक है, का आपस में गुणा कर देना चाहिए, ठीक है, त्रुटि रहित वाक्य। अब इसमें गलती पहचानी है भाई, किसी वस्तु का आयतन ये तो ठीक है, निकालने के लिए ये भी ठीक है, ठीक है यहां तक। अब इसके स्थान पर उसकी लंबाई चौड़ाई और मोटाई को, का नहीं को, यहां पर को होना चाहिए था का की जगह, ठीक है, उसकी लंबाई चौड़ाई और मोटाई को आपस में गुणा कर देना चाहिए। अब ये गलत हो जाएगा भाई, उसकी लंबाई चौड़ाई और मोटाई का आपस में गुना कर देना चाहिए, का की जगह होना चाहिए था गो, मतलब को होना चाहिए था, इसलिए इसके सी पार्ट में त्रुटि है। तो 13वें नंबर के लिए सी ऑप्शन सही है। सवाल नंबर 14, सीता राम के साथ चलती चलती बहुत अधिक थक गई थी, त्रुटि रहित, तो इसमें क्या आएगा सवाल नंबर 14। चलिए, सीता राम के साथ चलती चलती या फिर चलते चलते बहुत अधिक थक गई थी, तो इसके बी वाले पार्ट में त्रुटि है, चलती चलती नहीं चलते चलते, ठीक है, चलते चलते थक गई थी वो, याद रखिएगा, चलते चलते ये संबंधी अशुद्धि है, तो इसलिए इसमें बी ऑप्शन यानी चलती चलती के पार्ट में त्रुटि है, तो इसलिए आंसर जाएगा इसका बी ऑप्शन में। सवाल नंबर 15, आयकर विभाग के डर से, सवाल नंबर 15, आयकर विभाग के डर से उसने बैंक में अपने पुराने खाते का बंद करा दिया। चलिए, तो अब आपने आसानी से पहचान लिया होगा, आयकर विभाग के डर से उसने किया क्या, उसने बैंक में, ये भी ठीक है, अपने पुराने खाते का बंद करा दिया, फिर को बंद करा दिया, तो को बंद करा दिया, का की जगह को आएगा, इसलिए इसके किस पार्ट में त्रुटि रहेगी, का की जगह आएगा को, इसलिए इसके सी पार्ट में त्रुटि है, तो सी वाला ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही आंसर में हो जाएगा। तो 15 क्वेश्चन तो मैंने आपको इस टाइप के करा दिए, इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। चलिए, अब टाइप सेकंड आएगी इसकी, जो टाइप दूसरी बदल के आएगी, टाइप नंबर सेकंड। इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में मिलेंगे, इनको आप बहुत देर से ढूंढ रहे होंगे कि भाई कहां पर है वो क्वेश्चन जो सही है। सवाल नंबर 1 करते हैं भाई, वाक्य में शुद्ध वाक्य का चयन करना है। मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है, मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान स्थित है, ठीक है, मेरे घर के पास एक हलवाइयों की दुकान है, या फिर मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है, ठीक है, तो कौन सा सही है, ये आरओ एग्जाम में पूछा हुआ है, तो मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है, ठीक है, हलवाई की दुकान है। चलिए, ये तो गलत है भाई, पहला नंबर ये तो गलत है, मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है। अगर इसे ऐसा बोल दिया जाए, मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है, तो बिल्कुल सही रहेगा। इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है, डी वाला ऑप्शन है, और बाद बाकी गलत हैं, तो इसके लिए आंसर जाएगा डी ऑप्शन के साथ में। सवाल नंबर 2, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य का चयन करना है, शुद्ध वाक्य कौन सा है। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, भगवान श्री कृष्ण के अनेकों नामों का उल्लेख मिलता है, या फिर श्री कृष्ण को अनेक नामों से पुकारा जाता है, या फिर श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। तो बहुत जल्दी आप लोग याद रखिएगा, ये आरओ एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप लोग भी कोशिश कीजिए कितना आंसर आप लोग कर पाएंगे। तो इसके लिए आंसर जो सही होगा ना, वो हो जाएगा श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, डी वाला विकल्प ठीक हो जाएगा, ठीक है, और में गलतियां हैं, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, ये बिल्कुल सही हो जाएगा इसके लिए आंसर। सवाल नंबर 3 करेंगे। सवाल नंबर 3, देखो फूलों पर भौरे भिनभिना रहे हैं। चलिए, देखो फूलों पर भौरे गुंजार कर रहे हैं। चलिए,
सी ऑप्शन, देखो फूलों के ऊपर भौरे गुंजारते हैं, ये तो गलत हो गया भाई, गुंजारते तो हो ही नहीं सकता। देखो फूलों के ऊपर भौरे भिनभिना रहे हैं, ठीक है, तो आज गौर से देख लीजिएगा ऐसे विकल्प आप लोगों को सही कौन सा करना है। देखो फूलों के ऊपर भौरे गुंजार कर रहे हैं, आंसर जाएगा बी ऑप्शन के साथ में। देखो फूलों के ऊपर भौरे गुंजार करते हैं, गुजार गुजार रहे हैं, इसलिए बी ऑप्शन सही है। गौर से देख लीजिएगा और इसे MI कर लीजिएगा, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए इसी क्रम में अगला सवाल देखते हैं बहुत जल्दी। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्यों का चयन करना है आप लोगों को। उसकी शंका का निवारण हो गया, ठीक है, उसकी शंका समाप्त हो गई या फिर उसकी शंका का समाधान हो गया, तो शंका का समाधान होता है भाई, शंका समाप्त नहीं, तो इसलिए ये वाला बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। 4 नंबर के लिए सी ऑप्शन सही है। चलिए मैं आपको थोड़ी सी स्पीड बढ़ा के कराऊंगा। शुद्ध संयुक्त वाक्य का उदाहरण है, शुद्ध वाक्य भी होना चाहिए और संयुक्त भी होना चाहिए, यानी जोड़ा भी बनना चाहिए। मैं परीक्षा देने के लिए इलाहाबाद जा रहा हूं, भाई ये तो जोड़ा है नहीं, ये तो संयुक्त वाक्य नहीं है। मुझे परीक्षा देनी है अतः मैं दिल्ली जा रहा हूं, अतः की कौन सी बात है इसमें, अतः की कोई बात नहीं है भाई, गलत। मुझे परीक्षा देनी है और मैं गोरखपुर जा रहा हूं, ये बिल्कुल सही है। मुझे परीक्षा देनी है और मैं गोरखपुर जा रहा हूं, तो 5 नंबर के लिए भी सी सही है। छठा, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, अशुद्ध छांटना है। यहां पर अब जो वाक्य होंगे वो शुद्ध होंगे आपके 3। हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए, तो अशुद्ध वाक्य तो यही हो गया, हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गया। अगर ऐसा होता तो ठीक होता, पहुंच गए का क्या मतलब, ये तो आंसर आपका पहला ही हो गया, अशुद्ध आपको पहले पार्ट में ही मिल गया। सड़क पर बहुत भीड़ है, ये ठीक है। अध्ययन के लिए अच्छी पुस्तकें आवश्यक हैं। साहित्य और संस्कृति का गहरा संबंध है, इन पर भी विचार करते रहिएगा जो शेष ऑप्शन और रह जाएं। चलिए सवाल नंबर 7, सुसंगत शब्द प्रयोग में कौन सा वाक्य सर्वाधिक उपयुक्त है। सवाल नंबर 7, दुष्ट को सजा मिलनी चाहिए, नहीं। अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, आप लोग कहेंगे बिल्कुल अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, इसलिए आंसर बी ऑप्शन सही रहेगा, ठीक है। तो सर्वाधिक उपयुक्त सुसंगत शब्द का प्रयोग और उसके लिए भी सबसे ज्यादा उपयुक्त छांटना आपको RO एग्जाम 2013, तो अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, ये सबसे ज्यादा अच्छा है यहां पर, ठीक है, सबसे ज्यादा। सवाल नंबर 8 करेंगे, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, शुद्ध वाक्य का चयन। गुरु आ रहा है, नहीं जी ये तो गलत हो गया। गुरु आ रहे हैं, ठीक है, ये भी गलत आ रहा, मतलब ये भी गलत आ रहा है। गुरु आ रहे हैं, ठीक है, यहां पर गुरु गलत लिखा हुआ है, रे ऐसे आता है जैसे नीचे सी वाले ऑप्शन में, गुरु आ रहे हैं, सी ऑप्शन बिल्कुल इसके लिए सही हो जाएगा। ऊ की मात्रा जो है ना ऊपर और नीचे बी वाले ऑप्शन में और सी वाले ऑप्शन में डिफरेंस है, गुरु में ये वाली मात्रा आती है जो रे में आ रही है, तो इसलिए आंसर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन, 8 नंबर के लिए सी। चलिए सवाल नंबर 9 करेंगे, शब्दानुक्रम में सही वाक्य आप लोगों को बताना है और इसे इंपॉर्टेंट कर लीजिए। वह गरीब आदमी था, वह गरीब आदमी था, ये थोड़ा सा शब्दानुक्रम में आप लोगों को लगाना है, सही नहीं बन रहा। वह आदमी गरीब था, अगर ऐसे बोल दिया जाए तो अच्छा रहेगा, वह आदमी गरीब था, आदमी गरीब था। वह गरीब आदमी था ये गलत हो जाएगा, लेकिन वह आदमी गरीब था ये बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे अच्छा आंसर होगा दोस्तों इसका, ठीक है। शब्दानुक्रम में पूछ रहा है तो वह आदमी गरीब था सही है, था वह गरीब आदमी, था वह गरीब आदमी, ये गलत हो जाएंगे। सवाल नंबर 10 करेंगे, कौन सा वाक्य शुद्ध है, कौन सा वाक्य, यह आंखों देखी या फिर आंखों से देखी घटना है, आंखों से देखी घटना, तो ये तो गलत है, यह आंखों से देखी घटना नहीं, यह आंखों देखी घटना है, ये बिल्कुल सही है भाई, ये आंखों देखी घटना है मेरी, यह आंखों द्वारा देखी गई घटना है ऐसा बोलने की जरूरत नहीं है, यह आंखों द्वारा देखी सुनी घटना है ऐसा बोलने की जरूरत नहीं है, केवल ये वाक्य सही रहेगा, यह आंखों देखी घटना है, तो आंसर हो जाएगा बी विकल्प में। सवाल नंबर 11, कौन सा वाक्य शुद्ध है, RO प्री एग्जाम 2013, कौन सा वाक्य शुद्ध है। सवाल नंबर है आपका 11, आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि थी, चलिए सही है, अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आइंस्टीन के पास विचित्र बुद्धि थी, ये तो गलत है, विचित्र नहीं आएगा। आइंस्टीन के पास अलौकिक बुद्धि थी, अलौकिक वो भगवान थोड़ी ना था, गलत। आइंस्टीन के पास दैवीय बुद्धि थी, बिल्कुल गलत। आइंस्टीन के पास विलक्षण यानी कि औरों से जो अलग थे,
ठीक है, यानी अच्छी बुद्धि थी। तो आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि थी, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट रहेगा। कौन सा वाक्य शुद्ध है, फिर से बताना है, एक बार गौर से देख लीजिएगा, इस वीडियो को 2 बार देख लीजिए, यहीं से एग्जाम्पल भी आपके एग्जाम में फंस सकते हैं। ठीक है, अगला है शरतकालीन। शरतकालीन, अब शरत काल कौन सा होता है, ये तो गलत है पहला वाला तो। हाँ, शरद काल में बोलता तो ठीक भी होता। चलिए, शरद काल के दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। ठीक है, ये कह रहा शरद काल के दिनों में। अब बोलना दिनों में बोलना कोई जरूरी थोड़ी ना, ये भी तो बोल सकता है शरद काल में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है, तो इसलिए ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन के साथ में आपका आंसर राइट चला जाएगा। सवाल नंबर 13, कौन सा वाक्य शुद्ध है, ध्यान से देखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट और कर लीजिएगा इसे, क्योंकि दही आई है। ठीक है, कौन सा वाक्य शुद्ध है, दही खट्टी है, गलत, दही खट्टी नहीं, दही खट्टा है बोला जाता है। दही खट्टा है, अपनी लैंग्वेज पर मत जाइएगा, जो अपनी लैंग्वेज में आप लोग बोलते हैं वो नहीं चलता यहाँ पे, सामान्य हिंदी पढ़ रहे हैं आप लोग, तो दही खट्टा है बोला जाएगा, दही खट्टा, दही खटास है ये गलत, दही खटाई है गलत, दही खट्टी है, आप लोगों का मन करेगा कि ये ऑप्शन लगा दूं, नहीं, लेकिन लगाना है आपको दही खट्टा है, बी ऑप्शन सही है। सवाल नंबर 14, कौन सा वाक्य शुद्ध है। सवाल नंबर 14, सुरेश को एक पाती लिखना है, पाती नहीं होती, गलत, सुरेश ने एक पाती लिखनी है, गलत, सुरेश के लिए एक पत्र लिखनी है, ये भी गलत, सुरेश के लिए पत्र लिखना है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 14 नंबर में आंसर रहेगा आपका डी। ठीक है, सुरेश को एक पाती लिखना है, पाती क्या होता है, नहीं। ठीक है, सुरेश के लिए एक पत्र लिखनी है, ये भी गलत, तो सुरेश के लिए पत्र लिखना है, ये वाला सही हो जाएगा। सवाल नंबर 15 करेंगे, बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती हैं, वाक्य का शुद्ध रूप बताना है। ऐसे आप लोगों को अशुद्ध वाक्य देगा और उसका शुद्ध पूछ लेगा। RO मैन में पूछा हुआ है 2010 के एग्जाम में। ठीक है, सवाल नंबर है 15, बाघ बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं, गलत, ये नहीं हो सकता, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, आंसर नंबर बी सही है। बाघ और बकरी एक ही घाट पर पानी पीती हैं, गलत, बाघ और बकरी पानी पीती हैं, पानी पीते हैं, बाघ और बकरी अगर पानी पीते होता ठीक होता। ठीक है, तो बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, आंसर बी ऑप्शन सही रहेगा। सवाल नंबर 16, नीचे दिए गए वाक्यों में कौन सा वाक्य त्रुटिहीन है, यानी जिसमें त्रुटि नहीं है। सवाल नंबर है 16, सबसे पहला, मेरे घर के पास एक पान की दुकान है, सही वाक्य है। मेरे घर के पास एक पान की दुकान स्थित है, भाई मेरे घर के पास एक पान की मतलब एक पान की दुकान है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, मेरे घर के पास एक पानों की दुकान है, ये गलत, त्रुटिहीन, जिसमें त्रुटि नहीं है वो निकालना है, इसमें त्रुटि है कुछ ना कुछ। चलिए वो आगे बढ़ते हैं, मेरे घर के पास एक पान की दुकान स्थित है, स्थित है नहीं बोलते, मेरे घर के पास पान की एक दुकान है, मेरे घर के पास ऊपर दे रखा है, मेरे घर के पास एक पान की दुकान है, इसलिए एक नहीं आएगा पहले, मेरे घर के पास पान की एक दुकान है, ये बोला जाएगा, डी विकल्प सही रहेगा। सवाल नंबर 17, पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है, वाक्य का शुद्ध रूप लिखिए और इसे अमल कर लीजिए। पति पत्नी के मतलब पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है। ठीक है, पति पत्नी के झगड़े का क्या हेतु हो सकता है, क्या ये बात सही है, ये वाक्य शुद्ध है। पति पत्नी का झगड़े का हेतु क्या, या फिर पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है, तो कारण क्या हो सकता है, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है इसमें, सी ऑप्शन के साथ में आंसर सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, वाक्य बताना है कौन सा शुद्ध है। ठीक है, यह आपकी अनाधिकार चेष्टा है। ठीक है, यह आपकी अनाधिकार चेष्टा है, यह आपकी अनधिकार चेष्टा है, ये बिल्कुल सही है। यह आपकी अनधिकार, अनाधिकार गलत वर्ड होता है, अनाधिकार कोई वर्ड नहीं होता, अनधिकार होता है। यह आपकी चेष्टा अनाधिकार है, इसलिए गलत है। ठीक है, यह आपकी चेष्टा अनाधिकार है, अनाधिकार नहीं होता, वर्ड अनधिकार होता है, इसलिए आंसर बी ऑप्शन के साथ में सही होगा। सवाल नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। सवाल नंबर 19, उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग गवा दिया। ठीक है, आगे पढ़िए, पहले शुद्ध वाक्य निकालना।
उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग गवा बैठा। वह अपनी कमाई का अधिकांश भाग गवा बैठा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसने कमाई का अधिकांश भाग गवा डाला, ये भी नहीं है। उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग गवा दिया, ये ठीक है। उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग गवा दिया, ये ठीक है। ठीक है, ये वाला ठीक है। उसने अपनी कमाई का अधिकांश गवा दिया। अधिकांश गवा दिया, भाग बताने की जरूरत उसमें नहीं थी। तो यहां पर भाग संबंधी अशुद्धि है, इसलिए डी ऑप्शन के साथ में आंसर सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? सवाल नंबर 20। श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से वापस लौटे। सही वाक्य बताना है। श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से वापस लौटे, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। श्री राम 14 वर्ष के बाद वनवास से वापस लौटे, गलत। श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से वापस लौटे। चलिए, श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से लौटे, यही ठीक हो जाएगा। श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से लौटे। वापस, अब लौटना, वन से वापस और लौटना, वापस लौटना एक साथ, वापस लौटना एक साथ, वापस लौटना एक साथ, वापस लौटना। जब वन से लौट ही रहे हैं तो वापस बोलना क्या जरूरी थोड़ना है। तो श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से लौटे। कौन सा वाक्य शुद्ध है? आपका शासन संबंधी कार्य अधिक व्याख्याता पूर्ण है। सवाल नंबर 21। चलिए, आपको भूमि भवन वाहन का अभिनव सुख की प्राप्ति हो, ठीक है। का गलत है। ये होता अगर आपको भावन मतलब आपको भूमि भवन वाहन की अभिनव सुख की प्राप्ति हो तो सही होता। चलिए, यह समाचार पूरे देश भर में तुरंत फैल गया, ये भी बोल सकता है कि यह समाचार देश भर में तुरंत फैल गया, तो ये भी गलत है। चलिए 21 नंबर। तुम्हें कल कुछ हो जाए, तुम्हें कल कुछ हो जाए तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा, यही इसमें सही है। तुम्हें कल कुछ हो जाए तो मैं कहीं का कुछ नहीं रहूंगा। आपका शासन संबंधी कार्य अधिक व्याख्यातापूर्ण है। विख्यात ही बोल देता भाई, आपका शासन संबंधी कार्य अधिक विख्यात है, ठीक है। तो इसलिए ये गलत है, डी वाला आंसर बिल्कुल सही है। इन उदाहरणों को ही याद रख लीजिएगा, उदाहरण भी फंस सकता है सीधा सीधा एग्जाम में, ऐसे के ऐसा ही। कौन सा वाक्य शुद्ध है? रोगी अपनी कमजोरियों के कारण उठ तक नहीं पा रहा था। उठ तक बोलना कोई जरूरी थोड़ी ना है, उठ नहीं पा रहा था इतना बोल देता सही होता। राजपथ की सड़कों से झांकियां वापस लौट गई। राजपथ की सड़कों मतलब सड़क से झांकियां वापस लौट गई, तो राजपथ की सड़कों से झांकियां वापस लौट गई, ये होना चाहिए था। शिकारी उस पर गोली चलाई, शिकारी ने, ऐसा होना चाहिए था। उस समय चरखा चलाना भी एक अनुशासन था, ये वर्ड बिल्कुल सही है इसमें। उस समय चरखा चलाना भी एक अनुशासन था। आंसर नंबर डी सही है। श्याम जल से पौधे सींच रहा है, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? ठीक है, श्याम पौधे को जल से सींच रहा है। 23 नंबर। श्याम पौधे को जल से, गलत। पौधे को जल से सींच रहा है, श्याम, गलत। श्याम पौधे सींच रहा है, बिल्कुल सही। श्याम पौधे सींच रहा है यानी सिंचाई कर रहा है, तो श्याम पौधे सींच रहा है, आंसर नंबर सी ठीक है, ये गलत है। सवाल नंबर 24। निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। यूपीएसडीआई एग्जाम 2016 के एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। चलिए, वह उदंडनीय है। सवाल नंबर आपको बताना है 24 का आंसर। वह दंड भोगने के योग्य है, दंड योग्य ही बोल दे वो कि वह दंड योग्य है तो भी ठीक हो जाएगा। चलिए, वह दंड योग्य है, ये भी गलत। वह दंड देने के योग्य है, ये वाक्य सही होगा इसमें। वह उदंडनीय है, गलत लिखा हुआ है। वह दंड भोगने के योग्य है, ये भी गलत है। वह दंड योग्य है, ये भी गलत है। वह दंड देने के योग्य है, ये वाक्य बिल्कुल सही है इसमें। वह दंड देने के योग्य है। इन वाक्यांश में एक अशुद्ध वाक्य है, उसका चयन करना है। अशुद्ध वाक्य कौन सा है? उसमें बचपन है, ठीक है। सवाल नंबर 1, उसमें बचपन है या फिर उसमें बचपना, ये तो ठीक है। उसमें मतलब वह बचपन से नटखट है, ये भी ठीक है। तुम बचपन से सीधे हो, ये भी ठीक है। लेकिन उसमें बचपन है, यही गलत लिखा हुआ है, क्योंकि उसमें बचपना है ऐसा बोलता तो सही होता। तो आंसर ए सही है। सवाल नंबर 27। महान व्यक्तियों में भौतिक वस्तुओं के प्रति क्या पाई जाती है?
सवाल नंबर 26 कभी ऐसे भी पूछ सकता है। तो क्या पाई जाती है? निर्लिप्तता, लिप्तता, निष्कपटता या फिर निप्तता। तो महान व्यक्तियों में भौतिक वस्तुओं के प्रति जो पाई जाती है वो निर्लिप्तता पाई जाती है, यानी ए वाला विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से वह वाक्य जो शुद्ध हो वो बताना है। शुद्ध वाक्य कौन सा है? यूपीपीसीएस प्री एग्जाम 2014। तो चलिए, यह व्यर्थ बात करने से कोई लाभ नहीं, शुद्ध वाक्य बताना है। यह व्यर्थ बात करने से कोई लाभ नहीं, संपूर्ण देश भर में निराशा छा गई। ठीक है, अब ये बोल देता संपूर्ण देश भर, क्या देश भर में निराशा छा गई? ठीक है, तो ये तो गलत हो गया भाई। भाई ने भाई के साथ सलाह की। ठीक है, ये भी क्या हो गया? ये भी इसने गलत कर दिया। ठीक है, भाई ने भाई के साथ सलाह की, ये भी क्या बोल रहा भाई? ये भी इसमें गलत बोल रहा है। कृपया पत्रोत्तर शीघ्र दें, यानी पत्र का उत्तर शीघ्र दें, ये बिल्कुल सही है। यह व्यर्थ बात करने से कोई लाभ नहीं, ये भी गलत लिखा हुआ है। ठीक है, सही लिखा हुआ है कृपया पत्रोत्तर शीघ्र दें। सवाल नंबर 28, निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध बताना है अब की बार। 28 में कवि ने संपादक को एक कविता भेजी। ठीक है, ये तो सही है। बच्चे ने कहा था पर आपने नहीं सुना, ये भी सही है। अमित ने जेब से 10 रुपए का नोट निकाला, ये भी ठीक है। अध्यापका ने शिष्य से प्रश्न पूछा। अध्यापका नहीं, अध्यापक ने शिष्य से प्रश्न पूछा। अध्यापक ने शिष्य से प्रश्न पूछा, तो ये इसमें गलत है, इसलिए अशुद्ध वाक्य है बी वाला। निम्नलिखित में एक वाक्य अशुद्ध है, अशुद्ध वाक्य पकड़ना है, कौन से में है? सवाल नंबर 29, उसका था कहना, गलत। ठीक है, राम गाते गाते सरोवर तक गया। ठीक है, ये भी गलत है। राम गाते गाते सरोवर तक गया, राम गाते हुए सरोवर तक गया। वह प्राय मेरे यहाँ आता है। सवाल नंबर 29, तो वह प्राय मेरे यहाँ आता है या फिर वह रोजाना मेरे यहाँ आता है। ठीक है, आम सभा में प्रत्येक वर्गों के प्रतिनिधि उपस्थित थे, ये वाला इसमें आपको बताना है अशुद्ध वाक्य। तो अशुद्ध वाक्य बताना है, अशुद्ध वाक्य। तो उसका था या फिर उसका कहना था कि आप उसे जानते हैं, ये तो ठीक है भाई। राम गाते गाते सरोवर तक गए, ये भी ठीक है। वह प्राय मेरे यहाँ आता है, ये ठीक है। आम सभा में प्रत्येक वर्ग के प्रतिनिधि उपस्थित थे, यही इसमें गलत है, ये इसमें अशुद्धि है। मैं इसको शुद्ध करके सोच गया था, तो सॉरी इसके लिए, पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, मैं उल्टा सोच गया था इस क्वेश्चन के बारे में, पर कोई नहीं। चलिए सवाल नंबर 30 देखते हैं। निम्नलिखित वाक्य में एक वाक्य शुद्ध है, वो वाक्य बताइए कौन सा है? पेड़ की पत्ता गिरी, गलत। पेड़ में से पत्ता गिरा, गलत। पत्ता गिरा पेड़ से, गलत। पेड़ से पत्ता गिरा बहुत आसान पड़ गया, डी ऑप्शन में आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, पेड़ से पत्ता गिरा, और इंपॉर्टेंट कर लीजिए इसे। अगला, निम्नलिखित में एक वाक्य त्रुटिपूर्ण है, यानी एक वाक्य गलत है, वो वाक्य कौन सा है? संभवतः मैं रविवार को आ जाऊंगा, ये ठीक है। जीती मक्खी निगली नहीं जाती, ये भी ठीक है। विद्या सदैव, ये सदैव गलत लिखा हुआ है यहाँ पर। सदैव साथ रहने वाला धन होता है, तो ये ही इसमें त्रुटिपूर्ण है, गलती है। क्योंकि सदैव आपने देखा होगा 2 मात्रा आती है, सदैव ऐसे लिखा जाता है। मुझे आकांक्षा है कि निष्पक्ष चुनाव हो पाएंगे, तो ये ठीक है, त्रुटिपूर्ण वाक्य है सी। निम्नलिखित में एक वाक्य शुद्ध नहीं है, वही बताना है कि शुद्ध कौन सा वाक्य इनमें से नहीं है। सवाल नंबर 32, उसने केवल मुझे निमंत्रित किया, ठीक है। सभी को देश की संस्कृति का सम्मान करना चाहिए, ये भी ठीक है। आपने उसे टका सा जवाब दिया, ये भी ठीक है। शिष्य गुरुजी के पैर में गिर पड़े, शिष्य गुरुजी के पैर में या फिर पैरों में गिर पड़े, तो पैर में गिर पड़े, इसलिए डी गलत हो जाएगा इसका। तो ये शुद्ध इसका नहीं होगा, डी वाला। और बाकी तीनों शुद्ध, मतलब ऊपर वाले ये और ये तीनों शुद्ध हैं, ये डी वाला ही अशुद्ध है। निम्नलिखित वाक्यों में एक अशुद्ध है, एक वाक्य अशुद्ध है। ये यूपीपीएससी एग्जाम 2006 में पूछा है, 33 नंबर सवाल। तो भाई आपको बताना, निम्नलिखित वाक्यों में एक वाक्य अशुद्ध बताना है कि अशुद्ध कौन सा है। अशुद्ध एक होगा, उसने अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी। सवाल नंबर 33, ठीक है, तो लगा दी थी, सही है। राम सीता और लक्ष्मण वन को गए, ठीक है। राम सीता और लक्ष्मण, राम सीता, भाई आपको पता है राम और सीता आएंगे तो योजक चिन्ह के साथ में लिखे जाएंगे,
ठीक है, अगर राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न होता तो ये थोड़ा सही होता, लेकिन राम और सीता एक साथ लिखे जाते हैं, यहाँ पर अलग अलग लिख रखा है, तो एक वाक्य ये ही इसमें अशुद्ध होगा, बी वाला। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े, ठीक लिखा हुआ है। आपकी महत्वता से लोग परिचित हैं, ये भी सही लिखा हुआ है, तो अशुद्ध है, राम सीता एक साथ लिखे जाते हैं। निम्नलिखित में एक वाक्य त्रुटिपूर्ण है, वो वाक्य त्रुटिपूर्ण कौन सा है? सवाल नंबर है 34। चलिए, निरअपराधी को सजा नहीं देनी चाहिए, ठीक है, वह सकुशल अपने घर पहुंच गया, ये तो सही है। त्रुटिपूर्ण बताना है जिसमें मतलब जिसमें गलती है। मोती सीप में पलता, ये भी ठीक है। व्यापारी ने 5 कुंतल कोयला खरीदा, ये भी ठीक है। तो गलत कौन सा है? निरअपराधी को सजा नहीं देनी चाहिए, ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, निरअपराधी को सजा नहीं देनी चाहिए, निरअपराधी जो ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है। निरअपराधी में विसर्ग का इस्तेमाल होता है, तो इसलिए आंसर हो जाएगा आपका ए वाला ऑप्शन। सवाल नंबर 35, निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य शुद्ध है, एक वाक्य जो शुद्ध है वो बताना है, कौन सा है? सवाल नंबर आपके लिए 35। चलिए, उसने मिष्ठान खरीदा, तो उसने मिष्ठान खरीदा, यही वाक्य शुद्ध हो गया। भोजन बहुत गरिष्ठ था, गलत। पंत जी की पष्टी पूर्ति पर रूपाम्बरा कृति भेंट में दी गई, ये भी गलत है। आप तो अंतर्ध्यान हो गए, ठीक है, शुद्ध वाक्य बताना है, शुद्ध वाक्य उसने मिष्ठान खरीदा, ए वाला ही वाक्य बिल्कुल इसमें शुद्ध है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चिन्हित कीजिए, शुद्ध वाक्य कौन सा है? उसके प्राण निकल गए, ठीक है, तो ये तो पहला ही सही हो गया, उसके प्राण निकल गए। उसका प्राण निकल गया, गलत। उसका प्राण पखेरु उड़ गया, गलत। प्राण उसका खत्म हो गया, गलत। तो ए वाला ही बिल्कुल इसके लिए सही रहेगा। उत्तर प्रदेश राजस्व निरीक्षक परीक्षा 2017। सवाल नंबर 38, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है? मैंने बाजार से सामान खरीदा, 37 नंबर सवाल। तो मैंने बाजार से सामान खरीदा, सही है ये तो ही। उसने बाजार नहीं जाना, उसे बाजार नहीं जाना या फिर उसने, तो ये गलत। हम तो आपको बता दिए थे, ये गलत। मुझे अपने गुरु के ऊपर श्रद्धा है, गलत, ठीक है, मुझे अपने गुरु के ऊपर श्रद्धा, गलत है। मैंने बाजार से सामान खरीदा, ये सही है, ठीक है, ए वाला ऑप्शन सही है। निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है? ये लेखपाल के एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है 2014 में। तो कौन सा वाक्य? विद्या श्रेष्ठ धन होती है, सवाल नंबर 38। वृष्टा मतलब विद्या श्रेष्ठ धन होती है, या फिर विद्या श्रेष्ठ धन होता है, याद रखिएगा आज के बाद में, होती नहीं होता है, तो विद्या श्रेष्ठ धन होता है, ये बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। विद्या श्रेष्ठ धन होता है, विद्या श्रेष्ठ धन मानी जाती है, गलत है। विद्या धन श्रेष्ठ धन नहीं होता, ये गलत है। तो सही है, विद्या श्रेष्ठ धन होता है। सवाल नंबर 39, निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है, शुद्ध वाक्य कौन सा इनमें से? गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहिल्या था, सवाल नंबर। अहिल्या मैंने आप लोगों को लिखवाया था, अहिल्या ऐसे नहीं, अहल्या लिखा जाता है, ठीक है, तो ये गलत हो गया। राजीव निरअपराधी है, निरअपराधी विसर्ग आएगा इसमें, तो इसलिए ये भी शुद्ध नहीं है। अंगद रावण संवाद पर प्रकाश डालिए, ठीक है, 39 नंबर संवाद। अंगद और रावण एक साथ नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। अग्नि प्रज्वलित हो रही है, ये वाक्य सही लिखा हुआ है, डी ऑप्शन सही है। शेर को देखकर उसका होश उड़ गया, इसका शुद्ध रूप क्या होगा? ये भी लेखपाल एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। शेर को देखकर वह भयभीत हो गया, ठीक है। अब यहां पर है शेर को देखकर उसका होश उड़ गया, ठीक है। भयभीत वर्ड कहां से आ गया फिर, ठीक है। तो शेर को देखकर उसके होश उड़ गए, ये वाक्य इसमें 40 नंबर में बिल्कुल सही है। शेर को देखकर उसके होश उड़ गए, भयभीत, बेहोश, उसका होश, ये गलत हो जाएंगे, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला 41 नंबर सवाल, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य का आप लोग चयन करिए, शुद्ध वाक्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश राजस्व निरीक्षक परीक्षा 2014 के एग्जाम में पूछा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। यहां गन्ने का ताजा रस बिकता है, सवाल नंबर है 41। तो यहां गन्ने का ताजा रस बिकता है, शुद्ध वाक्य तो यही हो गया इसमें। यहां ताजे गन्ने का रस बिकता है, गलत। यहां ताजे गन्ने का रस बिकता है, यहां पर गन्ने का ताजा रस, तो गन्ने का ताजा रस बोला जाएगा ना, ठीक है। ताजा गन्ना नहीं होता, ताजा रस होता है, ठीक है। गन्ने का ताजा रस, ताजी गन्ने, ये तो गलत है, तो ए विकल्प का साथ सही हो जाएगा।
इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? सीता ने यह कहा, सवाल नंबर 42। सीता ने यह कही गलत, सीता ने यह कही गलत, सीता यह कहा गलत, तो शुद्ध कौन सा? फिर सीता ने यह कहा, ए विकल्प सही है। सवाल नंबर 43, कौन सा वाक्य सही है? बैल और बकरी घास चरती हैं, चरते हैं, चरती नहीं, तो बैल और बकरी घास चरते हैं, बिल्कुल बी ऑप्शन सही है। ये यूपी पीजीटी हिंदी एग्जाम 2005 में बैल और बकरी घास चरता है गलत, बैल और बकरी घास चरती हैं गलत, बैल और बकरी घास चरते हैं सबसे पहला जो आएगा उसके हिसाब से हम कहेंगे। चलिए आगे, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? राम ने पेट भर मिठाई खाई, ठीक है 44 नंबर। तो राम ने पेट भर मिठाई खाई या फिर राम ने पेट भर के मिठाई खाई, ये तो गलत है, पेट भर के खाई। राम ने भरपेट मिठाई खाई, क्योंकि भरपेट एक साथ आएगा, भर भी और पेट भी, भरपेट मिठाई खाई, तो सी विकल्प सही है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? सवाल नंबर 45, मैं आपकी सौजन्यता पर मुग्ध हूं, सौजन्यता पर, सवाल नंबर 45, या फिर आपके सौजन्य पर मुग्ध हूं, ठीक है। चलिए आगे, मैं आपकी सुजन्य पर मुग्ध हूं, ये गलत हो गया। इनमें से तीनों वाक्य अशुद्ध हैं, ठीक है, ये भी गलत है क्योंकि इनमें शुद्ध रहेगा, मैं आपके सौजन्य पर मुग्ध हूं, ठीक है, ये सही है, सौजन्यता नहीं, सौजन्य पर मुग्ध हूं, बी विकल्प सही है इसमें। 46 नंबर सवाल, शुद्ध वाक्य आप लोगों को बताना है। दरअसल में वह उसे प्रेम करता है, ठीक है, सवाल नंबर 46 शुद्ध बताना है। डाकुओं के पैरों में हथकड़ियां हैं, ठीक है, यह ऐतिहासिक घटना है, आपको पता लग गया कौन सा है, यह ऐतिहासिक घटना है, यही वाक्य इसमें शुद्ध है। दरअसल में वह उससे प्रेम करता है, यह वाक्य गलत लिखा हुआ है। डाकुओं के पैरों में हथकड़ियां हैं, यह भी गलत है, यह ऐतिहासिक घटना है, यह बिल्कुल सही लिखा हुआ है। 47 निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध रूप चयन करना है। हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है, ठीक है, चलिए सौभाग्यवती नहीं कहेंगे हम, आयुष्मान, आयुष्मान लिखते हैं ना भाई, आयुष्मान भव, ठीक है, तो आयु, हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है, ये विकल्प बिल्कुल सही है। तो 47 नंबर के लिए आंसर है बी ऑप्शन, हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है। यहां पर की विवाह होने जा रहा है, ये इसलिए गलत है। हमारी सौभाग्यवती जब जब बोलते हैं जब विवाह हो जाता है, यानी विवाह हो जाता है उसके बाद सौभाग्यवती बोलते हैं, उससे पहले आयुष्मती बोलते हैं। 48 नंबर, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध रूप का चयन करना है। शुद्ध रूप कौन सा है इसका? हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों का शिक्षा का अच्छा प्रबंध है, ये तो गलत हो गया भाई। चलिए, हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों को का शिक्षा, ये गलत हो गया। हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है, इस पर विचार करेंगे, पहले डी ऑप्शन पढ़ लीजिए, हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है, ये बिल्कुल सही है। हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा की, यहाँ पर की लिखा हुआ इसलिए गलत हुआ, का अच्छा प्रबंध है, डी ऑप्शन बिल्कुल इसके लिए सही हुआ। पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद में बहुत आराम से और बहुत आसानी के साथ हल करिएगा, विचार कर करके एक एक क्वेश्चन पे। नीचे लिखे गए वाक्यों में कौन सा वाक्य सर्वाधिक सही है? सबसे ज्यादा सही होना चाहिए वो वाक्य। 49 नंबर सवाल, यद्यपि तुम अजनबी हो परंतु मैं तुम्हें अपना मानता हूं, ठीक है, सबसे ज्यादा सही पूछना है। यद्यपि तुम अजनबी, यहां तो अजनबी हो गया, ये तो गलत हो गया। यद्यपि तुम अजनबी हो किंतु मैं तुम का ही, ये तुम का ही लिखा हुआ, ये गलत है। यद्यपि तुम अजनबी हो तथापि मैं तुम्हें अपना मानता हूं, यद्यपि नहीं तथापि आएगा, ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। यद्यपि तुम अजनबी हो तथापि, यद्यपि के साथ में तथापि चलता है, यद्यपि और परंतु एक साथ नहीं चलते। यद्यपि तुम अजनबी हो तथापि मैं तुम्हें अपना मानता हूं, तो बिल्कुल डी ऑप्शन सही है। सवाल नंबर 50, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का आप लोगों को चयन करना है। शुद्ध, तुलसी की कविता में मार्दव्यता है, सवाल नंबर 50 बिल्कुल सही है भाई, तुलसी की कविता में मार्दव्यता है, ए वाला ही सही है। तुलसी की कविता मार्दव्य गुण प्रधान है, ये गलत हो गया। तुलसी की कविता में मार्दव्यता है, तुलसी की कविता में, मैं पे अंक की बिंदी नहीं है इसलिए गलत है। तुलसी की कविता मधुराई से पूर्ण है, ये भी गलत है। तो तुलसी की कविता में मार्दव्यता है, इसलिए विकल्प ए सही है।
51 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। अशुद्ध वाक्य कौन सा है? वह अपना चश्मा भूल गया। सवाल नंबर 51 अशुद्ध वाक्य 51 नंबर, ये तो ठीक है भाई। पिताजी ने मुझसे कहा, ये भी सही है। तुम तो अपना काम करो, तुम तो अपना काम करो या फिर तुम अपना काम करो, तो इसलिए ये अशुद्ध है। ये सच्चे इंसान है, ये सभी सही है। तीनों वाक्य शुद्ध हैं, लेकिन अशुद्ध वाक्य है सी वाला, तो आंसर सी। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? उसने मुझे पास आने के लिए कहा। ठीक है, उसने मुझे पास आने के लिए कहा। चलिए, उसने मुझसे पास आने को कहा। ठीक है, उसने मुझे पास आने को मतलब आने को कहा, या फिर उसने मेरे को पास आने के लिए कहा। शुद्ध वाक्य बताना है। शुद्ध वाक्य, उसने मुझे पास आने के लिए कहा। पास आने के लिए कहा, को नहीं, के लिए कहा, इसलिए ए विकल्प सही है। सवाल नंबर है 53, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है? अशुद्ध यानी कि गलत बताना है। वह दंड देने के योग्य है। अशुद्ध बताना है, तो वह दंड देने के योग्य है, इसलिए ये ही गलत है, क्योंकि वह दंड के योग्य है। ऐसा होता तो सही होता। ठीक है, वह दंड देने, इसलिए ये इसी पार्ट में गलती है, क्योंकि इस तरीके का एग्जाम्पल हम पिछले क्वेश्चन में कर चुके हैं। ठीक है, अशुद्ध कौन सा है? 4 विद्यार्थी नकल करते हुए पकड़े गए, सही है लिखा हुआ है। मैंने यह पुस्तक पढ़ी है, सही है। उन्होंने अभी अभी खाना खाया, ये सही है, तो ये ही गलत है इसमें। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध वाक्य है? मैं सारी रात भर जागता रहा। शुद्ध वाक्य बताना। मैं सारी रात, मैं भी बोल सकता हूं मैं रात भर जागता रहा, तो ये तो गलत लिखा हुआ है। मैं पूरी रात भर जागता रहा, ये भी गलत है। पूरी रात कहने की क्या जरूरत है? मैं सारी रात जागता रहा, तो ये बिल्कुल सही है। 54 नंबर के लिए, मैं सारी रात जागता रहा। ठीक है, चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध वाक्य बताना है। तुम्हारे से कोई काम नहीं हो सकता, तो ये तो शुद्ध है नहीं। ठीक है, नेताजी की मृत्यु जोबजनक नहीं, ये गलत लिखा हुआ, जोबजनक नहीं। ठीक है, ये भी गलत है। फलों का विक्रेता मुझे प्रतिदिन फल दे जाता है। ठीक है, फलों का विक्रेता मुझे प्रतिदिन फल दे जाता है, यही वाक्य इसमें शुद्ध है। तो 55 नंबर के लिए सी। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध बताना आपकी बार। अशुद्ध कौन सा है? 56 नंबर, तुम्हारे माता पिता क्या काम करते हैं? अगर क्या वर्ड आया है तो क्वेश्चनवाचक होना चाहिए, गलत है। तो उसने अपनी बात धीरे से बताई। ठीक है, उसने अपनी बात धीरे से बताई। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले और ऊपर विचार कर लीजिए। गर्मियों की एक बात सुनाता हूं, तुम्हारे घर चले जाओ। ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर किया गया है वो किया गया है तुम्हारे घर चले जाओ। ये बिल्कुल सही वाक्य इन्होंने, अशुद्ध वाक्य बताना है आपकी बार। अशुद्ध वाक्य यानी कि गलत वाक्य बताना है। गलत वाक्य ये बताना है कि गलत वाक्य इनमें से कौन सा है। ठीक है, तो गलत वाक्य, तुम्हारे माता पिता क्या काम करते हैं। एक बार दोबारा से देखिए, ये तो सही लिखा हुआ भाई। उसने अपनी बात धीरे से बताई, ये भी ठीक लिखा हुआ है। गर्मियों की एक बात सुनाता हूं, ये भी सही लिखा हुआ है। तुम्हारे घर चले जाओ या फिर तुम अपने घर चले जाओ। ठीक है, तो ये वाक्य इसमें गलत लिखा हुआ है। ठीक है, डी वाला ऑप्शन गलत है। 57 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध वाक्य बताना है। शुद्ध वाक्य इनमें से कौन सा है? सवाल नंबर 57, प्रत्यक्ष को प्रमाण में आवश्यकता या फिर प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। ये आपने खूब सुना होगा कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, प्रमाण में। ठीक है, प्रत्यक्ष के प्रमाण, ये गलत। प्रत्यक्ष को प्रमाण के साथ नहीं, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। सवाल नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? पिताजी बाजार से सब्जी लाया, गलत। पिताजी ने बाजार से सब्जी लाई, गलत। पिताजी बाजार से सब्जी लाए, बिल्कुल सही। पिताजी बाजार से सब्जी लाए। पिताजी बाजार से सब्जी ला दी, गलत। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जिस एग्जाम में पूछा हुआ है उसका नाम भी उसके जस्ट सामने दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? सवाल नंबर है 59, बात करते करते हमने रात बिता दी। ठीक है, सवाल नंबर 59, तो ये बिल्कुल सही है। बात करते करते हमने रात बिता दी। बातें करते करते हमने बिता दी, गलत। बातें करते करते हमको रात में बिता दी, गलत। बातें करते करते हमने रात बात की, गलत।
तो सही है, बातें करते करते हमने रात बिता दी, ये ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध, दुकानदार ने ताला खोला, सही है। दुकानदार ने ताला खुला, दुकानदार ने ताला खोला गलत, दुकानदार को ताला खोला गलत, दुकानदार को ताला खुलवाया गलत, दुकानदार ने ताला खोला, ये बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन। ठीक है। 61 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। वाक्य का शुद्ध रूप, बैंक परीक्षा 2002, मैं गाने की कसरत करता हूं। गाने की कसरत थोड़ी ना होती है, ए ऑप्शन गलत। गाने का अभ्यास करता हूं तो ठीक होता, मैं गाने का अभ्यास करता हूं, बी ऑप्शन सही है। मैं गाने का शौक कर रहा हूं, गलत। मैं गाने का व्यायाम कर रहा हूं, गलत। व्यायाम के लिए कोई वो अनशन थोड़ी ना है, तो मैं गाने का अभ्यास करता हूं, ये ठीक है, बी ऑप्शन सही है। 62 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? यानी एक गलत होगा, वो बताना है कि गलत कौन सा है इसमें से। अध्यापका ने शिष्य से प्रश्न पूछा, ये तो पहला ही गलत है, क्योंकि अध्यापक ने शिष्य से प्रश्न पूछा, लेकिन यहां पर अध्यापक का लिखा हुआ है, तो ये गलत हुआ। बच्चे ने कहा था पर आपने नहीं सुना, ये ठीक है। अमित ने जेब से 10 रुपए का नोट निकाला, ये ठीक है। कवि ने संपादक को एक कविता भेजी, ये ठीक है, लेकिन अशुद्ध है, ए ऑप्शन। 63, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य का चयन करना है। बैंक परीक्षा 2018, मैं गाने की मेहनत कर रहा हूं, मेहनत, ये 63 नंबर, ये तो गलत है, मेहनत नहीं। मैं गाने की कसरत कर रहा हूं, कसरत नहीं। मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूं, ठीक है, मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूं। तो इसमें 63 नंबर में तुम्हारा जो आंसर हो जाएगा, मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूं, यानी सी विकल्प बिल्कुल इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा, सी। 63 नंबर में सी ऑप्शन सही है, मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूं। 64 नंबर, मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छी लगती है, कोई त्रुटि नहीं। तो किस में त्रुटि है? राजस्व लेखपाल परीक्षा, ठीक है। मैं रेलगाड़ी में यात्रा करना, या फिर मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना, मुझे में गलती है, रेलगाड़ी में यात्रा करना में गलती है, अच्छी लगती है, अच्छी लगती है या फिर अच्छा लगता है। तो मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छा लगता है, तो गलती किस में? अच्छी लगती में। ये किस ऑप्शन में? सी ऑप्शन में। तो सी ऑप्शन ही इसके लिए सही आंसर रहेगा। विद्यालय में जलपान को उत्तम प्रबंध है, कोई त्रुटि नहीं। विद्यालय में, ये तो ठीक है, जलपान को या फिर जलपान का, तो जलपान को की जगह का होना चाहिए, इसलिए गलती किस में है? इस वाले में, जलपान को, इसमें गलती है, बी विकल्प इसके लिए सही है। 66 नंबर सवाल, एक वाक्य शुद्ध है कौन सा? राजस्व लेखपाल परीक्षा 2015। एक महिला विद्वान थी, एक महिला विद्वान थी, ठीक है। 66 नंबर सवाल कर रहे हैं। तो एक विदुषी महिला थी, एक महिला विद्वान नहीं होती, विद्वान नहीं होती, विदुषी बोलते हैं। एक महिला विदुषी थी, तो बी विकल्प बिल्कुल सही आंसर है। वह विदुषी महिला थी, वह गलत। वह एक विद्वान महिला थी, गलत। बोलते हैं वह एक विदुषी महिला थी, ठीक है, विदुषी महिला थी, तो बी विकल्प सही है। एक वाक्य शुद्ध है राजस्व लेखपाल परीक्षा 2015 है, वो कौन सा? वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा, ठीक है, ये तो यही सही हो गया, वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा, ठीक है। सप्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, वह प्रमाण के सहित अपनी बात बताएगा, गलत है। वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा, वह सप्रमाण सहित अपनी बात बताएगा, तो ये गलत है, ठीक है। सही हो जाएगा, वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा, ए विकल्प इसके लिए सही है। और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इन पर थोड़ी गौर रखिएगा। 68 नंबर, वह आप लोगों को फिर से चयन करना है कि एक वाक्य शुद्ध है। यूपी आरओ एआरओ एग्जाम 2016 के एग्जाम में पूछा हुआ है। 68 नंबर सवाल, स्वामी विवेकानंद का भाषण सुनकर उपहास उड़ाने वाले अमेरिकियों पर घड़ों पानी पड़ा, ठीक है। चलिए, बाजार का साप्ताहिक अवकाश सोमवार को रहता है, बाजार का, ठीक है, बाजार का साप्ताहिक अवकाश सोमवार को रहता है, ये गलत है। इसमें बाजार में साप्ताहिक अवकाश सोमवार को रहता है। वह दुखी स्त्री वैधवता का जीवन बिता रही है, मैं से परिवार शांत हूं, तो इनमें शुद्ध वाक्य कौन सा है? स्वामी विवेकानंद का भाषण सुनकर उपहास कर या फिर सुनकर उपहास उड़ाने वाले अमेरिकियों पर घड़ों पानी पड़ा, ए विकल्प इसके लिए सही है। अगला 69 नंबर सवाल, एक वाक्य शुद्ध है, शुद्ध वाक्य बताइए कौन सा है? पर्वतीय प्रदेश में प्रातः काल का दृश्य बहुत चिंताजनक होता है या फिर चिंतार्कस होता है, ठीक है।
तो इसमें बिल्कुल सही आंसर है, पर्वतीय प्रदेशों में प्रातः काल का समय, प्रातः काल का दृश्य बहुत चित्ताकर्षक होता है। ए विकल्प ठीक है। प्रत्येक धर्म के लिए अच्छा सद्भाव रखना हमारा कर्तव्य है। ठीक है। मेरे वतन का अधिकांश भाग, मेरे देश का अधिकांश भाग, या फिर मेरे वेतन का अधिकांश भाग बच्चे की पढ़ाई या फिर बच्चों की पढ़ाई में खर्च हो जाता है। तो इसमें सबसे ज्यादा जो शुद्ध माना गया है, पर्वतीय प्रदेश में प्रातः काल का दृश्य बहुत चिताकर्षक होता है दोस्तों। ये बिल्कुल सही आंसर इसके लिए हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है। 69 नंबर में ए। 70 नंबर सवाल, एक वाक्य शुद्ध है, जो सबसे ज्यादा शुद्ध होगा वो वाक्य बताना है कि कौन सा है। 70 नंबर, खेत जोतने के पारंपरिक उपादान हल का स्थान अब ट्रैक्टर ने ले लिया है। निरपराधी के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही का किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है, ये गलत है। ठीक है। श्रीमती रेणु या फिर रेड्डी जिस स्तर की नृत्यांगना है, उनके पति उस स्तर के नृत्यांगना नहीं है। ठीक है, दोनों एक जैसे हो गए। चलिए, शिक्षा प्रणाली जन उपयोगी होनी चाहिए, ये बिल्कुल इसमें सबसे ज्यादा शुद्ध लिखा हुआ है। डी विकल्प बिल्कुल सही है इसके लिए। एक वाक्य शुद्ध है, शुद्ध वाक्य बताना है। शुद्ध वाक्य कौन सा है? भारतवर्ष के अतीत, भारतवर्ष, भारत ही बोल देता। ठीक है। एकत्रित भीड़ जय जयकार कर रही थी। ठीक है। गांधी जी चरखा चलाते थे, सबसे ज्यादा शुद्ध वाक्य मिल गया, गांधी जी चरखा चलाते थे। तो हम आंसर कर देंगे 71 नंबर का सी ऑप्शन। अगला सवाल, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को कराया था ये क्वेश्चन। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं बोलते हैं, सी विकल्प सही है। चलिए अगला सवाल करेंगे। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कर उत्तर अपना चिन्हित करिए। छात्र अनुशासन प्रिय होना चाहिए। ठीक है। या फिर युद्ध मनुष्य को अमानवीय बनाता है। ठीक है। चलिए, तो कौन सा वाक्य इनमें शुद्ध वाक्य का आप लोगों को चयन करना है? साधनों का विकास करना होगा। नदी के किनारे बहुत पेड़ खड़ा है, गलत है। युद्ध मनुष्य को अमानवीय बनाता है, ये भी गलत है। ठीक है, सॉरी, यही सही है, युद्ध मनुष्य को अमानवीय बनाता है। छात्र अनुशासन प्रिय होना चाहिए, तो ये गलत है। ठीक है, सही कौन सा है इसमें से? युद्ध मनुष्य को अमानवीय बनाता है, बी विकल्प सही है। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य का चयन करना है। मां को अपने पुत्र पर ममता होती है। ठीक है, चलिए अगला इसमें पढ़ते हैं फिर आगे। और 74 नंबर सवाल, बी विकल्प पढ़ेंगे। मां को अपने पुत्र से ममता होती है, तो अब याद रखिएगा इस क्वेश्चन के लिए आंसर है मां को अपने पुत्र की ममता होती है। ठीक है, की पर सही होगा, मां को अपने पुत्र की ममता होती है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, मां को अपने पुत्र की ममता होती है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है बताना है। यूपी SSC एग्जाम 2015। तुम सबसे सुंदरतम हो, तो ये तो 75 नंबर में गलत हो गया। तुम सुंदरतम हो, ये सही हो गया। ठीक है, एक फूल की माला लाओ, ये गलत हो गया। मैं तो अवश्य ही जाऊंगा, तो ये भी गलत हो गया। तुम सुंदरतम हो, ये बिल्कुल सही है, 75 नंबर के लिए भी सही है। 76 नंबर सवाल, निम्नलिखित 4 विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। शुद्ध वाक्य, उसे अनुत्तीर्ण होने का संशय है। 76, तो उसे अनुत्तीर्ण होने का संशय है, तो ये तो गलत हो गया। हाँ, ये हो सकता है, उसे अनुत्तीर्ण होने का शक है, ये भी गलत। उसे अनुत्तीर्ण होने की आशा है, गलत। उसे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है, आशंका यहां पर सबसे ज्यादा अच्छा वर्ड इसमें बैठेगा। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 77। निम्नलिखित 4 विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। प्रत्येक को 2-2 पुस्तक दीजिए। शुद्ध वाक्य का चयन करना। 77 नंबर सवाल, प्रत्येक को 2 पुस्तकें दीजिए। 2-2 की बोलने की जरूरत नहीं है, बस केवल एक ही बार बोल दो, प्रत्येक को 2 पुस्तकें दीजिए, बी विकल्प सही है। निम्नलिखित वाक्यों में से फिर से शुद्ध वाक्य को छांटना है। इतने में कोई लपक कर धक्का देकर चला गया। 78 नंबर सवाल है। चलिए, इतने में कोई लपका आकर धक्का देकर चला गया, गलत। इतने में कोई लपक कर आया और धक्का देकर चला गया, ये सही है। इतने में कोई लपक कर आया और धक्का देकर चला गया, सी विकल्प सही है।
79 निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का फिर से चयन करना है। रमेश की आंखों से आंसू बह रहे थे। ये 79 नंबर सवाल है, गलती से यहाँ पर ये 69 नंबर हो गया। ठीक है, तो आपको बताएं रमेश की आंखों से आंसू बह रहे थे, सवाल नंबर है 79। ठीक है, अब शुद्ध वाक्य बताना है। रमेश की आंखों से आंसू बह रहे थे। चलिए, गुरुजी आप मेरी कुटिया में पधरे, तो पधरे गलत हो गया, ये गलत है। सारा राज्य उसके ही एक थाती थी, 79 नंबर। पेड़ पर एक चिड़िया बैठी जिसके सतरंगे पंख हैं, 69 नंबर सवाल। और 69 की जगह मैंने करा दिया ये 79 नंबर सवाल। तो रमेश की आंखों से आंसू बह रहे थे, आपको बताना है शुद्ध वाक्य इनमें कौन सा है। गुरुजी आप मेरी कुटिया में पधरे, ये तो गलत हुआ। ठीक है, सारा राज्य उसके लिए एक थाती थी, ये ठीक है भाई, सारा राज्य उसके लिए एक थाती थी, तो ये सी वाला ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल आप राइट आंसर मानिएगा। 80 नंबर कौन सा वाक्य शुद्ध लिखा गया है, कौन सा वाक्य? क्या तुम दिल्ली जा रहे हो? अब क्वेश्चन मार्क आना चाहिए था, यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं है। 80 नंबर, क्या तुम दिल्ली जा रहे हो, क्वेश्चन मार्क आ गया, बी विकल्प बिल्कुल सही है। सवाल नंबर 81, मैं अपनी श्रद्धा करता हूं, वाक्य को शुद्ध कीजिए। मैं अपनी श्रद्धा करता हूं, मैं आपका श्रद्धा करता हूं, ये गलत है। ठीक है, मैं आप पर श्रद्धा करता हूं, गलत। ठीक है, मैं आप पर श्रद्धा रखता हूं, ये सही है। मैं आप पर श्रद्धा रखता हूं, ये बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन सही है। एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रहे हैं, इसका शुद्ध वाक्य बताना है। एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी। सवाल नंबर 82, एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रहे हैं, या फिर बकरी आई है ना बाद में, सबसे बाद में, तो चर रही सही होगा। एक गाय, ये है 82 नंबर सवाल। एक गाय है, ये गाय, यह करिएगा ऐसे, भाई की जगह गाय करिएगा, गाय। एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रही है। ठीक है, एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रही है। इससे बढ़िया आप लोग इस वाले ऑप्शन को भी सही कर लीजिएगा। 82 नंबर, एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रही है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसके लिए 82 नंबर के लिए आंसर हो जाएगा आपका बी वाला ऑप्शन। एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रही है, इसमें भाई लिखा हुआ है, भाई सही मत कीजिए, न्यू रहने दीजिए, आंसर कर दीजिए बी ऑप्शन। एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रही है। वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि ये बताना है। दो यहां पर आप लोगों को दिए हुए हैं, इनमें से पढ़ के बताना है कौन सा सही है। पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है, ये सवाल नंबर है 83। ठीक है, तो ये मैंने आपको कराया था। पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है, ये मैंने ऊपर आप लोगों को पिछले उसमें सही कराया था, पिछले क्वेश्चन में, तो इसलिए आंसर रहेगा केवल सेकंड सही है, पहला इसका गलत है। तो पति पत्नी का जो झगड़ा होगा उसका कारण क्या हो सकता है, वाक्य सेकंड इसमें सही होगा। वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि फिर से आप लोगों को बताना है कि श्रृंगार श्रृंखलता कौन सा इसमें सही लिखा हुआ है। सवाल नंबर है 84। चलिए, श्रृंखलता भी ऐसे लिखा जाता है, अनुकृति भी, अनुकृति भी लिखा जाता है ऐसे ही। तो ए व दो दोनों की वर्तनी शुद्ध है, इसकी श्रृंगार में थोड़ी दिक्कत है, श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है, श्रृंगार। ठीक है, लेकिन जब श्राव टाइप करते हैं ना मोबाइल से तो बिल्कुल ऐसे ही टाइप होता है। ठीक है, तो श्रृंखला, श्रृंगार, अनुकृति और अनुकृति ये दोनों की वर्तनी इसमें शुद्ध है, ए विकल्प बिल्कुल इसके लिए सही रहेगा। 85, बकरी और बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती हैं, शुद्ध वाक्य इसका बताना है, शुद्ध वाक्य क्या है। 85 नंबर, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, ये सही है भाई, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। ठीक है, तो ए वाला विकल्प इसके लिए बिल्कुल सही है, सबसे अच्छा।
वाक्य शुद्धि करनी है। वह गीत की दो चार लड़ियां गाती है। 86 नंबर, लड़ियां या फिर सही रहेगा लड़ियां गाती है या फिर कड़ियां गाती है। वह गीत की दो चार कड़ियां गाती है, ये ठीक है, इसलिए आंसर रहेगा बी ऑप्शन। सवाल नंबर 87, वह वाक्य शुद्धिकरण करना फिर से। आसक्त और पारितोषिक, सवाल नंबर है 87, इनमें से कौन सा सही है? तो आसक्त और पारितोषिक ये सही है, ठीक है। अगला, श्रूषा और शुद्ध बुद्धि, ये गलत है क्योंकि श्रूषा में संयम वाली मतलब जो सपेरे वाली, इसमें जो श्राव वाली जो स्याही है इस पर बड़े की मात्रा आएगी, तो ये गलत है। केवल पहले वाले की वर्तनी यानी आसक्त और पारितोषिक ठीक है, तो ए नंबर आंसर सही है इसके लिए। 88, शुद्ध वाक्य चुनिए विराम चिन्ह के हिसाब से देखिएगा। आप शायद पटना के रहने वाले हैं। 88 नंबर, आप शायद पटना के रहने वाले हैं, ये आएगा, ये आएगा, या फिर आप शायद पटना के रहने वाले हैं तो क्वेश्चन कर रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क जरूर आएगा। डी विकल्प सही है। आप शायद पटना के रहने वाले हैं तो क्वेश्चन मार्क बिल्कुल आएगा। विराम चिन्ह संबंधी आप लोगों को पहचानना था शुद्ध वाक्य। शुद्ध वाक्य पहचानिए। मेरे 5 बहनें और एक भाई है, तो कैसे बोलेंगे हम इसे? ठीक है, मेरा एक भाई और 5 बहनें हैं, ये ठीक है। मेरा एक भाई और 5 बहनें हैं। मेरी 5 बहनें और एक भाई, ये भी गलत बोल रहे हैं हम, ये भी गलत बोल रहे हैं। इसे बोलना हमको कैसे है? मेरा एक भाई और 5 बहनें हैं, सी विकल्प सही है। 90 नंबर सवाल, उसने वन में प्रातः काल के समय का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है। उस वन में, ठीक है, चलिए पढ़िए। और उस वन में सुबह के समय का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है। उस वन में प्रातः काल, सुबह को समय बोलते हैं प्रातः काल, सी विकल्प सही रहेगा। उस वन में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है, सी विकल्प इसके लिए सही आंसर में हो जाएगा। इससे आगे बढ़ते हैं। शुद्ध वाक्य छांटना है कि शुद्ध वाक्य कौन सा है इनमें से। शुद्ध वाक्य, महात्मा गांधी किस संदेश से देश सर्वाधिक प्रभावित हुआ? तो सही है भाई, महात्मा गांधी के संदेश से। अब संदेशों से नहीं आएगा, संदेशों से नहीं आएगा, संदेशों, यहां भी संदेशों इसलिए गलत है। तो महात्मा गांधी के संदेश से देश सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ, यही इसमें सबसे सही आंसर हो जाएगा इसका। सवाल नंबर 92, शुद्ध वाक्य का चयन करो। ये यूपी जेल वार्डन एग्जाम में पूछा हुआ है। मैं तुम्हें रविवार को मिलूंगा, या फिर मैं तुमसे रविवार को मिलूंगा, तुमसे रविवार को मैं मिलूंगा, या फिर तुमसे रविवार को मिलूंगा मैं। तो इनमें कौन सा वाक्य सही है? मैं तुमसे रविवार को मिलूंगा, बी विकल्प ठीक है। सवाल नंबर 93, अशुद्ध वर्तनी छांटनी है। अशुद्ध वर्तनी कौन सी है? अब विद्यांचल हरा भरा हो गया। 93 नंबर सवाल, अशुद्ध, तुम 20 तारीख को कहाँ रहोगे? ठीक है, 93 नंबर। और भारत गुलामी की दास्तान से मुक्त हुआ, ये भी ठीक है। चलिए, ये तो शुद्ध है अभी। ये अब विद्यांचल हरा भरा हो गया, तुम 20 तारीख को कहाँ रहोगे, भारत गुलामी या फिर दास्तान से मुक्त हुआ गुलामी की, तो मैं तेरे को बता दूंगा, ये इसमें गलत है। इसकी जगह आना चाहिए था मैं तुझे बता दूंगा। 94 नंबर, अशुद्ध वाक्य का फिर से चयन करना है कि अशुद्ध वाक्य इनमें से कौन सा है? पिताजी ने मुझसे कहा। 94 नंबर सवाल, ये तो ठीक है, पिताजी ने मुझसे कहा शुद्ध है। उसे जल्दी घर जाना था, ये भी ठीक है। यह लोग कहाँ जा रहे हैं, यह लोग नहीं, यह लोग की जगह होना चाहिए था ये लोग कहाँ जा रहे हैं, ये होना चाहिए था, लेकिन यहाँ यह है। दही में क्या पड़ा है, ये सभी शुद्ध हैं। पिताजी ने मुझसे कहा, उसे जल्दी घर जाना था, और दही में क्या पड़ा है, ये सभी सही हैं। सी विकल्प में गलती है, ये लोग कहाँ जा रहे हैं, ये होना चाहिए था। अशुद्ध वाक्य का चयन करना है अब की बार। अशुद्ध वाक्य, भक्ति काल को स्वर्ण युग माना जाता है। ठीक है, तो अशुद्ध यानी कि गलत पाठ बताना है। 95 नंबर सवाल, मौर्य कालीन में लोग सुखी थे। ठीक है, मौर्य कालीन या फिर मौर्य काल में लोग सुखी थे, तो इसी में गलती है। मौर्य काल में लोग सुखी थे, भक्ति काल को स्वर्ण युग माना जाता, ठीक वाक्य लिखा हुआ है। कढ़ाई के रेशमी धागे उत्तम होते हैं, ये भी ठीक लिखा हुआ है। आकाश में एक विशाल काय बादल दिखा हुआ, ये भी सही लिखा हुआ है। मौर्य कालीन में लोग सुखी थे, ये गलत लिखा हुआ, मौर्य काल होना चाहिए था। इन पर भी विचार कर लीजिएगा, इनको शुद्ध रूप इनका भी देख लीजिएगा, जो और ऑप्शन शेष रह जाते हैं ना उनका भी शुद्ध रूप देखिएगा, पूछ सकता है किसी को भी एग्जाम।
शुद्ध वर्तनी का चयन करना है कि भाई शुद्ध वर्तनी इनमें से कौन सी है। एक ही शुद्ध वर्तनी होगी, ठीक है। सवाल नंबर है 96 नंबर। तो दादाजी की बीमारी चिंतनीय है, ठीक है, दादाजी की बीमारी चिंतनीय है। अब दादाजी की बीमारी चिंतनीय या फिर चिंताजनक है, अगर यहां पर यह होता चिंताजनक तो बिल्कुल सही होता, लेकिन यहां पर चिंतनीय है तो यह वाक्य गलत है। यह ग्रंथ विदितापूर्ण है। चलिए, इससे पहले राजा के 2 पुत्र और 2 पुत्रियां थे। राजा के 2 पुत्र और 2 पुत्रियां थी होता तो सही होता, लेकिन यह गलत लिखा हुआ है। खबर सुनकर मैं विस्मय हो गया, खबर सुन के मैं विस्मय हो गया, खबर सुन के मैं विस्मित हो गया ये होता तो ठीक होता, ठीक है। खबर सुनकर मैं विस्मित हो गया ये होता तो ठीक होता, लेकिन शुद्ध वाक्य है वह यह जो ग्रंथ है ना विदितापूर्ण है, बी विकल्प सही है। 97 अशुद्ध वाक्य का चयन करना है, अशुद्ध वाक्य का। यह अशोभनीय वातावरण है, 97 नंबर सवाल। तो ये तो भाई सही है, यह अशोभनीय वातावरण है, ये तो ठीक लिखा हुआ है। उसने मेरा गाना सुना और घर देखा, उसने मेरा गाना सुना और घर देखा, ठीक लिखा हुआ है। बिना अच्छे वेतन के काम नहीं होगा, ये भी सही लिखा हुआ है। फिर गलत क्या लिखाया है, भूगोल के यानी भारत के भूगोल की एक प्रति खरीदनी है, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। इसका शुद्ध रूप हो जाएगा भारत के भूगोल। अब भारत का भूगोल जो होगा ना, ये जो भूगोल है ये कॉमा में आएगा, भारत का भूगोल की एक प्रति खरीदनी है, भारत के भूगोल का या फिर भारत के भूगोल की एक प्रति खरीदनी है। इनवर्टेड कॉमा संबंधी अशुद्धि है, भारत का भूगोल इनवर्टेड कॉमा में होना चाहिए, तो डी विकल्प बिल्कुल इसका अशुद्ध रहेगा। बाद बाकी सभी शुद्ध हैं, शुद्धों पर भी गौर कर लीजिएगा आराम से। अशुद्ध वाक्य का चयन करना, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तुम सबने मामला बिगाड़ दिया, ये ठीक है, तुम सबने मामला बिगाड़ दिया ये तो सही लिखा हुआ है, ठीक है। मेरे घर में केवल एक मात्र चारपाई है, मात्र कहना जरूरी थोड़ी ना है, बोल देता मेरे घर में एक चारपाई है, तो अशुद्ध वाक्य तो हो गया ये, मात्र नहीं आना चाहिए था यहाँ पे, ठीक है। प्रमाण सहित यानी सप्रमाण उत्तर दीजिए, ये भी ठीक लिखा हुआ है। समुद्रा कुमारी चौहान एक जीवंत कवयित्री थी, ये भी सही लिखा हुआ है। तो ये तीनों सही लिखे हुए हैं सिवाय बी को छोड़कर, बी गलत लिखा हुआ है। शुद्ध वाक्य का चयन करो, शुद्ध वाक्य कौन सा है, 99 नंबर सवाल, ठीक है। शुद्ध, तब शायद यह काम हो जाए, ठीक है, ये सही लिखा हुआ है, तब शायद यह काम हो जाए, तब यह काम अवश्य हो जाएगा, ये भी ठीक लिखा हुआ है। बेटी पराये घर का धन होती है, ये भी सही लिखा हुआ है, यानी उपयुक्त सभी यहां पर सही लिखे हुए हैं, डी विकल्प सही हो जाएगा। चलिए 100वां नंबर सवाल, शुद्ध वाक्य का चयन करना, फिर से ऐसे भी पूछ सकता है। ताजमहल का सौंदर्य अनुपम है, ठीक लिखा हुआ है। हमारे प्रदेश की जनता शांत है, सही लिखा हुआ है। मेरी घड़ी में अभी 3 बजे, सही लिखा हुआ है, यानी उपयुक्त सभी सही आंसर हो जाएगा। 101 नंबर शुद्ध वाक्य का चयन करना, फिर से शुद्ध वाक्य, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, ध्यान से देखिएगा इनको एक एक को। हमारा संपर्क अनेकों व्यक्तियों से नित्य होता है, नित्य का मतलब रोज, ठीक है। मैंने गुरु के दर्शन किए, सही लिखा हुआ है, यानी शुद्ध वाक्य में उपयुक्त सभी इसके लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 102, शुद्ध वाक्य का चयन करना है। वहां सभी श्रेणियों के लोग उपस्थित हैं, सही है ये। मुझे क्या करना है, सही लिखा हुआ है। दानेदार चाय, बिल्कुल सही, तो उपयुक्त यहां पर जितने भी विकल्प दिए हुए हैं सभी सही हैं। 103 नंबर अशुद्ध वाक्य का चयन करना है, अशुद्ध वाक्य कौन सा है। मैंने सारी जो सारी पुस्तक हैं पढ़ डाली, 103 नंबर अशुद्ध वाक्य बताना है। मैंने सारी पुस्तक पढ़ डाली, ठीक है। यह पाठ पढ़ो, ये भी ठीक है। तुम्हें यह पाठ पढ़ना है, ये भी ठीक है, 103 नंबर। और मुझे बहुत पुस्तकों को पढ़ना पड़ता है, ठीक है, ये है मुझे बहुत पुस्तकों को पढ़ना पड़ता है। अब ये बोल देता मुझे बहुत पुस्तकें पढ़नी होती हैं, तो यही इसमें अशुद्ध वाक्य है। इसका शुद्ध रूप लिख लीजिए, मुझे बहुत पुस्तक पढ़नी पड़ती है। अगर ऐसा बोलता तो सही है, पढ़ना पड़ता है गलत है। 104 नंबर सवाल, शुद्ध वाक्य का चयन करना है आपको। शुद्ध वाक्य, वह बस के साथ ही यात्रा कर रहा है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। बिहारी सतसई की हस्तलिखित प्रति सुरक्षित है, ये लिखा हुआ सही। सीमा ने अपनी सहेली को उपहार दिया, ये सही लिखा हुआ है, यानी यहां पर जितने भी वाक्य दिए हुए सभी सही लिखे हुए हैं। वह बस के साथ यात्रा कर रहा है, बिहारी सतसई की हस्तलिखित जो प्रति है वो सुरक्षित है, सीमा ने अपनी सहेली को उपहार दिया, यानी उपयुक्त सभी सही लिखे हुए हैं।
105 नंबर, शुद्ध वाक्य का चयन करना है। शुद्ध वाक्य कौन सा है? पंडित जी ने भक्तों को कथा सुनाई, सही लिखा हुआ है। उन सभी में से मैं पहले पहुंचा, ये ठीक लिखा हुआ है। उन सभी में से मैं पहले पहुंचा। वह शहर से कपड़ा लाकर बेचता हुआ, ये भी सही लिखा हुआ है। यानी उपयुक्त सभी जितने भी वाक्य दिए हुए हैं यहाँ पर सभी सही लिखे हुए हैं। 106 नंबर सवाल, अशुद्ध वाक्य को छांटना है कि अशुद्ध वाक्य कौन सा है। तुम्हारा यहाँ क्या काम है? ठीक है, तुम्हारा यहाँ का क्या काम है, ये तो सही लिखा हुआ भाई। यह कुआं कैसे सूख गया, ये भी ठीक है। अपने पराये की भावना, ये भी ठीक है। ठीक है, फिर गलत क्या है? तो गलत है यहाँ पर ये, लड़का शहर से अपने गांव में चला गया। लड़का शहर से अपने गांव में चला गया, ये लिखा हुआ गलत, क्योंकि इसका शुद्ध रूप होना चाहिए था लड़का शहर से अपने गांव चला गया। मैं नहीं, गांव गया है, मैं गलत लिखा हुआ यहाँ पर। लड़का शहर से अपने गांव चला गया, ये सही हो जाता। डी विकल्प अशुद्ध वाक्य है, डी विकल्प में। 107 नंबर सवाल, 107 नंबर, शुद्ध वाक्य छांटिए। कुत्ता या फिर कुत्ते पहले गांव के बाहर भौंक रहे थे, फिर गांव में चले गए। 12 बजने में 10 मिनट हैं, ये दोनों सही लिखे हुए हैं। आज बजट पर बहस होगी, ये भी सही लिखा हुआ है। तो उपयुक्त जितने भी वाक्य दिए हुए हैं सभी सही लिखे हुए हैं। एक एक वाक्य पर पीडीएफ डाउनलोड करके आराम से गौर करिएगा, विचार कीजिएगा। लास्ट सवाल आज की वीडियो का, बिल्कुल अंतिम क्वेश्चन, शुद्ध वाक्य का चयन करना है। शुद्ध वाक्य कौन सा है? गांधी जी ने अंतिम समय में हे राम कहा था, तो ठीक है, हे राम कहा था, सही है बात। हे खग मृग से, हे खग मृग से मधुकरण श्रेणी तुम देखी सीता मृग नयनी। ठीक है, हे खग मृग से मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नयनी, ये दोनों सही लिखे हुए हैं, इसलिए दोनों ही यहाँ पर शुद्ध वाक्य हो जाएंगे। सी ऑप्शन के साथ आंसर सही हो जाएगा। जितने भी वाक्य कराए हैं, जितने भी सेंटेंस कराए हैं, सबको ध्यान से देख लीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय। सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और शेयर करें वीडियो को।